आज के वीडियो को 3 सेगमेंट्स में समझेंगे। आइसोलेटेड फुटिंग ट्रेपेजॉइडल सेक्शन के लिए कंक्रीट की वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट, सेकंड व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ बेसमेंट फॉर ए ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट, एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वॉल्यूम कैलकुलेशन ऑफ कंक्रीट का किस तरह से कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस होता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। आपके सामने स्क्रीन पे एक प्रोजेक्ट का नॉन टावर एरिया है, नॉन टावर एरिया वेयर बेसमेंट इज़ गोइंग टू बी क्रिएटेड। यहाँ देखिए पोर्शन जहाँ पे मैं राउंड कर रहा हूँ, दीज आर द पोर्शन ऑफ बिल्डिंग, और इसके इन बिटवीन में जो पोर्शन है दैट इज़ योर बेसमेंट। इसमें जो स्क्वायर शेप दिख रहा है जिसे मैं मार्क कर रहा हूँ, दीज आर आइसोलेटेड फुटिंग्स, एंड रेड कलर से जो ग्रिड बना हुआ है दीज आर प्लिंथ बीम्स जो कि इंटरकनेक्ट कर रहा है आपस में इन आइसोलेटेड फुटिंग्स को। इस ड्राइंग को देखिए, यहाँ पे एक दूसरे प्रोजेक्ट के नॉन टावर एरिया को दिखाया जा रहा है जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ, दीज आर द पोर्शन ऑफ बिल्डिंग। जिस पोर्शन को मैंने हैच किया है ये टावर के अराउंड एरिया है जिसको बेसमेंट के तौर पे तैयार किया जा रहा है। आज के वीडियो में इसी नॉन टावर एरिया के लिए जो आइसोलेटेड फुटिंग्स है ट्रेपेजॉइडल सेक्शन, उसका हम लोग वॉल्यूम कैलकुलेशन करेंगे। अब यहाँ पे ड्राइंग में आप देख रहे हैं कि आइसोलेटेड फुटिंग्स आर नॉट कनेक्टेड विद द प्लिंथ बीम, वेयर एज इस वाले ड्राइंग में आप देख रहे हैं कि जो भी आइसोलेटेड फुटिंग्स है दोज आर कनेक्टेड विद द प्लिंथ बीम्स। बेसमेंट को मीन्स नॉन टावर एरिया को क्रिएट किया जाता है तो वहाँ पे जो फाउंडेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं नॉन टावर एरिया के लिए मोस्टली वो आइसोलेटेड फुटिंग्स होते हैं। और यहाँ पे दो केसेस अराइज होता है, आइसोलेटेड फुटिंग्स कनेक्टेड विद द प्लिंथ बीम्स जिसको हमने फर्स्ट ड्राइंग में देखा था रेड कलर से जो इंटरकनेक्टिंग प्लिंथ बीम्स थे, या फिर आइसोलेटेड फुटिंग्स कनेक्टेड विद द ग्रेड स्लैब। इसके लिए मैं आपको ड्राइंग को शो करता हूँ। सेकंड केस जो नॉन टावर था उसमें ये एक पोर्शन है ड्राइंग का जिसमें सेक्शन ए को कट किया गया, इसको रेफर करते हैं। यहाँ पे देखिए रिटेनिंग वॉल जो है इंटरकनेक्ट हो रहा है आपके ग्रेड स्लैब का जो कि 150 mm थिक है। नॉन टावर एरिया में जो आइसोलेटेड फुटिंग प्रोवाइड किया गया उसका ये सेक्शन है। यहाँ पे देखिए ग्रेड स्लैब जिसकी थिकनेस कितनी है 150 mm, और ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। मीन्स यहाँ पे जो स्टील है वो इट इज़ गोइंग थ्रू द कॉलम रिइंफोर्समेंट, मीन्स इट इज़ इंटरकनेक्टिंग ऑल द आइसोलेटेड फुटिंग्स। तो इन दोनों केसेस में एक ही पर्पस होता है, टू अवॉइड द डिफरेंशियल सेटलमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर एज अ होल और पार्ट देयर ऑफ। या तो पूरे स्ट्रक्चर की बात करें या स्ट्रक्चर के किसी पोर्शन को डिफरेंशियल सेटलमेंट नहीं हो, इसको अवॉइड करने के लिए ही ये प्लिंथ बीम और ये ग्रेड स्लैब को प्रोवाइड किया जाता है। अब ट्रेपेजॉइडल सेक्शन के लिए कंक्रीट की वॉल्यूम कैलकुलेशन पार्ट पे चलते हैं। इसके लिए वी नीड टू रेफर फ्यू ड्राइंग्स। यहाँ पे सबसे पहले जो आइसोलेटेड फुटिंग है उसके प्लान को रेफर कीजिए। ट्रेपेजॉइडल सेक्शन के रूप में कंक्रीट को फिनिश करने के लिए यहाँ पे डिस्टेंस कितनी लिखी हुई है, दिस इज़ 1000 mm, और ये कॉलम के सेंटर से इक्वली मार्क किया हुआ है, मीन्स 500 mm दिस साइड, 500 mm दिस साइड। यहाँ पे देखिए 1000 mm मार्क किया हुआ है। आइसोलेटेड फुटिंग में इस तरह से आपको स्लोप को प्रोवाइड करना है टू क्रिएट द ट्रेपेजॉइडल सेक्शन। तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जो ये आइसोलेटेड फुटिंग की बात कर रहे हैं उसका नोमेनक्लेचर F1 है और उसकी संख्या 288 है। साइज ऑफ फुटिंग कितना दिया हुआ 3000 बाय 3000, कैपिटल डी 750, स्मॉल डी 300 mm। तो ये ड्राइंग में देखिए जो टोटल ओवरऑल डेप्थ है दैट इज कैपिटल डी, और जहाँ से स्लोप्ड करने के बाद जो बचा हुआ पोर्शन है दिस इज योर स्मॉल डी। वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा मैथमेटिक्स है, V = V1 + V2। और यहाँ क्रॉस सेक्शन में देखिए जो स्लोप्ड पोर्शन है उसकी वॉल्यूम को मैंने V1 मार्क किया हुआ है, और जो नीचे जो है रेक्टेंगुलर दैट इज़ V2। V1 को यूज़ होने वाला फार्मूला H/3 × A1 + A2 + √ A1 A2। और A1 A2 क्या है ड्राइंग में देखते हैं। यहाँ पे A1 जो है जहाँ से स्लोप को शुरू करते हैं उस वाले पर्टिकुलर प्लान एरिया को बोलते हैं, वहाँ पे लेंथ इंटू V = A1, और जहाँ तक स्लोप पोर्शन है अगेन ये रेक्टेंगुलर पोर्शन आ जाएगा तो कैपिटल L × B, ये इसका A2 हो जाएगा। प्लान में रेफर कीजिए, ये A1 का एरिया कितना हो जाएगा 1 मीटर बाय 1 मीटर, और A2 की बात करें तो अगेन यहाँ पे जब आ जाएंगे तो इसका एरिया जो होगा वो 3000 बाय 3000 होगा, तो 3 मीटर बाय 3 मीटर 9 स्क्वायर मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये V1 होगा, और एक चीज़ याद रखिए यहाँ पे जो H की वैल्यू होगी कैपिटल D माइनस स्मॉल d होगी। V1 की कैलकुलेशन जब करते हैं तो इसकी वैल्यू 1.95 क्यूबिक मीटर आती है। क्रॉस सेक्शन में जो ये हैच्ड पोर्शन है दैट इज V2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.3 × 3 × 3, ये 2.7 क्यूबिक मीटर। तो टोटल वॉल्यूम V1 + V2 कितना आ जाएगा 4.65 क्यूबिक मीटर पर फुटिंग।
तो नॉन टावर एरिया के लिए जो आइसोलेटेड फुटिंग्स है जिसको F1 मार्क किया गया है उसकी टोटल संख्या कितनी है 288। तो आइसोलेटेड फुटिंग के लिए टोटल कंक्रीट की क्वांटिटी क्या हो जाएगी 4.65 मल्टीप्लाइड बाय 288 विच कम्स आउट टू बी 1340 क्यूबिक मीटर। फ्रेंड्स एक बात समझिए, जब भी हम आइसोलेटेड फुटिंग्स की बात करते हैं वी से कि ये कॉस्ट सेविंग है, हाउ उसको अंडरस्टैंड करते हैं और किस तरह से ये वैल्यू इंजीनियरिंग का पार्ट है डिज़ाइन का। यहाँ पे देखिए जो ट्रायंगुलर वेज पोर्शन है जिसको मैंने हैच किया हुआ है, ये फुटिंग के चारों तरफ है, वो क्या हो गया कंक्रीट नहीं कास्ट किया गया है बिकॉज ऑफ ट्रेपेजॉइडल सेक्शन। यहाँ पे दो केस से इसको समझते हैं। फर्स्ट केस में क्या है, इफ सेक्शन वाज यूनिफॉर्म अपर पोर्शन, मतलब यदि हमने ट्रेपेजॉइडल सेक्शन नहीं बनाते, यूनिफॉर्म डेप्थ को प्रोवाइड करते तो क्या होता है, तो कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी इज इक्वल टू योर 0.45 मीटर, देन वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट कितनी हो जाती 4.05 क्यूबिक मीटर। केस सेकंड को समझिए कि यदि जब हमने ट्रेपेजॉइडल सेक्शन को प्रोवाइड किया है तो उसमें वॉल्यूम की क्वांटिटी हमने इस फार्मूला से यूज़ किया, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय A1 प्लस A2 प्लस अंडर रूट ऑफ A1 A2। अभी इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो वी गेट कि 1.95 क्यूबिक मीटर कंक्रीट हमने एक्चुअली पोर किया। तो ट्रेपेजॉइडल सेक्शन बनाने से मेरा कितना कंक्रीट का रिडक्शन हुआ, तो इसके लिए इन दोनों को डिफरेंस करेंगे। तो जब डिफरेंस करते हैं तो ये वैल्यू आती है 2.1 क्यूबिक मीटर पर फुटिंग, मतलब ट्रेपेजॉइडल सेक्शन को प्रोवाइड करने की वजह से पर फुटिंग मुझे 2.1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट की सेविंग हुई। इस नॉन टावर एरिया में 288 आइसोलेटेड फुटिंग्स है। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज़ कमिंग 605 क्यूबिक मीटर कंक्रीट, ये सेविंग है। अब इसको इन टर्म्स ऑफ मनी समझ लेते कि कितनी कॉस्ट की सेविंग हुई है। अब 605 क्यूबिक मीटर कंक्रीट के आपने सेव किया, लेट सपोज कंक्रीट जो आइटम है प्रोजेक्ट पे 7,500 रुपये पर क्यूबिक मीटर पे किया जा रहा है कॉन्ट्रैक्टर को कास्टिंग करने के लिए। जब इन दोनों वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली ये 45 लाख रुपीज़ की कॉस्ट सेविंग आ रही है। तो ये देखा जा सकता है कि किस तरह से ट्रेपेजॉइडल सेक्शन को प्रोवाइड करके इट इज़ अ ह्यूज कॉस्ट सेविंग एंड दिस इज़ अ काइंड ऑफ योर वैल्यू इंजीनियरिंग इन योर डिज़ाइन। ये साइड की कुछ फोटोग्राफ्स है। यहाँ देखिए फोटोग्राफ 1 में आइसोलेटेड फुटिंग्स को कास्ट की गई है, देन बैक फिलिंग ऑफ अर्थ करके कंपैक्ट किया गया है, पीसीसी करने के बाद में फिर ग्रेड स्लैब को कास्ट की गई है 150 mm। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा है कि सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट्स होता है, उसको यहाँ पे किस तरह से साइट पे प्रैक्टिकली यूज़ किया जाता है। जब आप फ्रेश कंक्रीट को पोरिंग करेंगे यहाँ पे आइसोलेटेड फुटिंग में तो इस तरह से स्लोप नहीं बनेगा, लेकिन वंस 30 मिनट टाइम इज़ ओवर तो कंक्रीट स्टार्टेड लिटिल बिट हार्डनिंग, तब वैसे सिचुएशन में फिर आइसोलेटेड फुटिंग के लिए ये स्लोप को क्रिएट किया जाता है। में देखिए यहाँ पे जो नॉन टावर एरिया है उसमें स्लैब की कास्टिंग की जा रही है। इस वीडियो में डिस्कशन को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। सेकंड एंड थर्ड सेगमेंट को वी शैल डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपने काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेटिव एंड वैल्यूएबल कंटेंट को ऑब्जर्व किया होगा, लर्न किया होगा। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ कमेंट, दैट विल हेल्प मी टू इम्प्रूव माई कंटेंट। आई होप दिस वीडियो फाउंड टू बी इन्फॉर्मेटिव टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। जय हिंद।